हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बेसिकली गाइज आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें कि मैं अपने रूल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरे क्या रूल्स होते हैं, मेरे क्या सीक्रेट्स हैं और क्या मेरे प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, जो मैं फॉलो करता हूं और जो भी चीज़ मैं अचीव करना चाहता हूं उन्हें अचीव कर लेता हूं। ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके मैसेज आ रहे हैं कि कंसिस्टेंसी नहीं बन रही है, यूपीएससी क्लियर करना है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे जो ऑब्स्ट्रक्शंस आप लोग फेस कर रहे हो वाइल प्रिपेयरिंग, तो उनको थोड़ा सा एड्रेस मैं करूँगा। आज की बात मैं जस्ट इमेजिनरी टॉक नहीं करूँगा। मैं किसी का और का एग्जाम्पल नहीं लूँगा। आज मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल लूँगा कि मैं क्या करता था जब मैं डिमोटिवेट होता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर पाया। क्योंकि आपको भी पता है पिछले एक साल से जैसे अपना गाइडेंस देना, बैचेस चलते हैं, तो उनमें मैं कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करता हूँ। और जब भी थोड़ा सा लो फील करता हूँ या फिर अपने आप को कैसे मैं मोटिवेट रखता हूँ, तो ये सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा। ट्रस्ट मी, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, मैंने अप्लाई करी हैं एंड आई हैव सीन द चेंजेस। तो प्रैक्टिकली ही मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगा। वैसे तो ये वीडियो बनाने का ऐसा कोई प्लान था नहीं, बट आई थॉट कि यार चलो ऐसे में अगर एक भी एस्पिरेंट को अगर फ़ायदा हो जाता है और वो राइट ट्रैक पे आ जाए और उसकी प्रिपरेशन अच्छी फिर से स्मूथ चलने लग जाए, तो वही मेरे को चाहिए। ठीक है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे, एस्पिरेंट्स हैं, तो दैट इज़ माई पर्पज़। ठीक है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। आज तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, मैंने कभी भी उन वीडियोस के लिए कभी प्रिपरेशन करी नहीं, ना ही मैंने उनके लिए पॉइंट्स बनाए, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। तो एक साल में जब भी मेरे को लो फील हुआ, तो मैंने उसको नोट डाउन कर दिया। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था, तो मैंने नोट डाउन कर दिया कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें या जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको मैंने सिस्टमेटिक वे में अरेंज करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो जानने वाली बात होती है, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर रहा है मेरा, जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये रीज़न होता है कि भाई आपको अपने पे बिलीव होना चाहिए। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी। बहुत लोगों को अपने पे बिलीव नहीं होता है। जब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या कुछ भी आपको गोल पाना है लाइफ में, तो एक टाइम के बाद हम अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं कि यार ये मैं कर पाऊंगा, क्या ये मेरे बस की है कि नहीं है। ये सेल्फ डाउट कभी भी लाइफ में नहीं आना चाहिए। द मोमेंट यू डाउट योर सेल्फ, ये लगा लीजिए कि आपका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। नेवर डाउट योर सेल्फ। यस, यू कैन क्वेश्चन कि हाँ, जो टारगेट मैंने रखा था शायद वो उस टाइम पीरियड में कंप्लीट ना हो, बट आई विल कंप्लीट इट। नेवर सेल्फ डाउट योर सेल्फ, ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। देखो, बिलीव बहुत बड़ा एक वर्ड, छोटा हो सकता है लेकिन इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा होता है लाइफ में। मैं अगर अपनी बात करता हूँ, जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, तो आपको भी पता है यार, यूट्यूब में नो बडी न्यू मी। ठीक है। इट्स नॉट अबाउट सोशल मीडिया ग्रोइंग, ये सब बातें नहीं है। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, कोई नहीं जानता था। मेरे को बिलीव था अपने पे कि यार ठीक है, आज नहीं तो कल जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यस, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, एंड इट विल हेल्प, इट विल डेफिनेटली हेल्प जो भी सुनेगा। तो ऐसे ऐसे करके कब चीज़ें ग्रो कर गई मुझे पता भी नहीं चला। बट द मेन थिंग इज़ कि यूपीएससी की जो मैंने प्रिपरेशन करी थी, 4-5 साल दिल्ली में था, एक ही कमरे में था, कोई दोस्त नहीं था। उसके बाद भी आई वॉज इन माई लोएस्ट फेज। मतलब कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे आप में से बहुत से जस्ट अभी शायद इस साल या पिछले साल तैयारी स्टार्ट करी होगी, और एक ही साल में आप बहुत लो फील कर रहे होंगे कि यार एक साल से तैयारी कर रहा हूँ, पता नहीं एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, या लाइफ में क्या होगा पता नहीं। अभी आप लोग 20 या 21 के एज के होंगे। मैं जब 21-22 का था, दिल्ली गया था प्रिपरेशन के लिए। 25-26 साल तक मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था। कैन यू इमेजिन कि अपना 20s इस प्रिपरेशन को देना, इतना कुछ होना। कोई दोस्त नहीं, मेरे मोबाइल में ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स थे, पेरेंट्स के अलावा किसी का नंबर नहीं था। दिल्ली में कोई दोस्त नहीं था, अकेले थे भाई, कमरे में थे। सुबह उठते, काम करते, बाहर जाते, कमरे में आ जाते, एकदम 4-5 साल आइसोलेशन की ज़िंदगी। लेकिन उस लोएस्ट फेज में भी आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ कि यार लाइफ में कुछ बड़ा तो करूँगा और होगा ज़रूर। इतना मेरे को अपने पे बिलीव ज़रूर था। हाँ, ये हो गया था कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, वो चीज़ तो ठीक था, वो तो आया था माइंड में। बट ये कभी नहीं आया था कि लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं आया था। इतना तो ज़रूर था कि यार ठीक है, जो मैं करूँगा इन फ्यूचर तो सक्सेस तो मिलेगी, दैट इज़ गारंटीड। उतना बिलीफ मेरा बहुत स्ट्रांग था, एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मेन रीज़न। दूसरा होता है कि हम डीमोटिवेट क्यों होते हैं। देखो, कुछ रीजंस होते हैं जो मैंने फिगर आउट करे कि भाई हम डीमोटिवेट क्यों होते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि
हम इम्पेशेंट होते हैं। अगर हमको कोई चीज़ चाहिए लाइफ में तो वी आर वेरी इम्पेशेंट। अभी जैसे तैयारी करते हैं बहुत से स्टूडेंट्स, तो 2-3 महीने के बाद ही दे आर इम्पेशेंट कि यार वो इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा है, वो प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। कभी कभी इट विल टेक टाइम, कईयों को महीने लग सकते हैं, कईयों को बहुत टाइम लग सकता है, भैया हैव पेशेंस। कुछ चीज़, बहुत से ऐसे टॉपर्स हैं जिनको कोई पर्टिकुलर चीज़ पाने में सालों लग गए, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि एक ही महीने में या 2 महीने में विल बी द चैंपियंस। इट विल टेक टाइम, इट विल डिफर पर्सन टू पर्सन। बस पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम के बाद यू विल इंप्रूव योर स्किल्स डेफिनेटली। पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है। डोंट बी इम्पेशेंट। आज की डेट में थोड़ा सा सक्सेस मिली नहीं, हमने अपना एफर्ट पूरा डाला, 1-2 हफ्ते अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करी, एक सब्जेक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गए। इम्पेशेंट, इम्पेशेंट नहीं होना है। दूसरा रीज़न जो होता है वो होता है सेल्फ डाउट। जैसे मैंने कहा कि कभी भी डोंट डाउट योर सेल्फ। अगर कोई टफ चीज़ है तो भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता। लोग चांद में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पर हमको एक कंसेप्ट से परेशानी हो जा रही है। मतलब कोई भी अगर एक इकोनॉमी का कंसेप्ट आ गया उससे हम परेशान हो गए कि यार इकोनॉमी के 10 कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, अब क्या ही एग्जाम निकलेगा। तो आर वी दैट वीक? आस्क योर सेल्फ, क्या इतने वीक हो आप कि 2-4 कंसेप्ट से ही यू आर स्केर्ड? नेवर डाउट योर सेल्फ, ठीक है, नेवर डाउट योर सेल्फ। तीसरा चीज़ होता है कंपैरिजन। तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न होता है डिमोटिवेशन का, वो होता है कि हम कंपेयर करते हैं अपने आप को। भाई अब सामने वाले से आप कैसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हो? यू डोंट नो कि सामने वाला कब से तैयारी कर रहा है, या फिर सामने वाला कोई भी पर्टिकुलर चीज़ कितने टाइम से कर रहा है, सामने वाला पास्ट में क्या करता था, उसकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, उसका बैकग्राउंड क्या है। हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ विद दैट अदर पर्सन? नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप एक बिगिनर हैं और सामने वाला ऑलरेडी एक एक्सपर्ट है, एंड यू आर कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स एंड देन यू आर गेटिंग डिमोटिवेटेड। नेवर कंपेयर योर सेल्फ अदर्स। तो आज की डेट में जो सोशल मीडिया में हम कंपैरिजन करते हैं ना कि यार देखो इसकी लाइफ क्या मस्त है, मैं तो यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपको क्या पता कि उसकी लाइफ मस्त है। हो सकता है कि उसकी लाइफ का जो बेस्ट मोमेंट है वो सोशल मीडिया में डाल रहा है ना, तो उतने बेस्ट मोमेंट तो आपके होते होंगे, ठीक है। द ओनली डिफरेंस इज यू आर नॉट पोस्टिंग इट एंड द अदर्स आर पोस्टिंग। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दोज बेस्ट मोमेंट्स हो सकता है कि उस लाइफ में भी बहुत टर्मोइल चल रहा हो, ठीक है। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है। दूसरा आता है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन, देखो जो गलती मैंने करी थी और मैं कहता हूँ कि ये गलती आप लोग मत करना, वो था कि बैलेंस लाइफ नहीं थी मेरी। मैं बहुत ही एक्सट्रीम में जाता था, और जैसे आज की डेट में बहुत से एक्सट्रीम में भी जाते हैं कि जब पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना ही है, पढ़ना है तो बिल्कुल 12-14 घंटे पढ़ने हैं, और अगर रेस्ट करना है तो फिर पूरा रेस्ट करना है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। बैलेंस लेके चलना पड़ेगा आपको लाइफ को, क्योंकि ये जर्नी है बहुत बड़ी। ये निपटाने वाली जर्नी तो है नहीं कि आपने 6-7 महीने जम कर पढ़ाई कर ली 12-14 घंटे और बस हो गया काम, ऐसा तो नहीं है। नोबडी नोज आपका पहले अटेम्प्ट में निकलेगा, हो सकता है दूसरे में निकले, हो सकता है तीसरे में निकले, और ये जो एक्सट्रीमनेस है ये ज़्यादा देर तक वर्क करती नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि यू हैव टू कीप योर लाइफ बैलेंस्ड। भाई आपके पास 24 घंटे हैं, 8 घंटे आप पढ़ाई करो, 6 से 8 घंटे आपने सोना खाना पीना हो गया, बचा 8 घंटे, उसमें बाकी एक्टिविटीज़ और 2-3 घंटे अपने आप को दो। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा फील होगा कि यार ठीक है, जो मेरी हॉबीज़ हैं, जो मेरा पैशन है, जो मेरे को जो करना पसंद है मैं वो भी कर रहा हूँ, और साथ में मेरी जो पढ़ाई का रूटीन है उसको भी मैं अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही स्मूथ चलेगी। कितनी लंबी चलेगी इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाउ यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आपको अपनी प्रिपरेशन को, अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए चलना है। यू डोंट हैव टू टेक इट एज अ बर्डन कि यार ये बर्डन है, पता नहीं क्या कब निपटेगा एग्जाम, बस परेशान हो गए। जो देखो यार, सिंपल सी बात यह है कि दिस इज द पाथ दैट यू हैव चोजन। आपने डिसाइड किया है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो अगर आपने डिसाइड किया देन बी रेडी टू फेस द ऑब्स्टेकल्स ना। बहुत से स्टूडेंट्स, मतलब मेरे को ये लगता है यार कि जब सोचते हैं कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है या मुझे यूपीएससी एग्जाम निकालना है, तैयारी तो स्टार्ट कर देते हैं, बट दे फील इट एज अ बर्डन कि यार इतना पढ़ना पड़ेगा। अरे भैया, तो जब नहीं मन करता पढ़ने का, जब इंटरेस्ट ही नहीं है, देन व्हाई डिड यू इवन स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसको हल्के मजाक में ले लो, इसके लिए चाहिए 100% डेडिकेशन, ठीक है। और जो गलती मैंने करी थी, मेरा 100% डेडिकेशन नहीं था, इसलिए इतने साल घुस गए। मैं ये बोलता हूँ, अगर इंटरेस्ट है, फुल डेडिकेशन है, बेशक दिस इज द एग्जाम फॉर यू एंड डेफिनेटली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, गारंटीड है, गारंटीड है। बट इफ़ यू टेक दिस एग्जाम एज अ बर्डन कि यार 1 साल है, बस जैसे तैसे पढ़ लें, निपटा दें, एग्जाम निकल जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का पहला अटेम्प्ट तो निकलता नहीं है। तो ये दिस इज़ द रियलिटी आई एम टेलिंग यू। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। रियलिटी से आप, मतलब रियलिटी क्या होती है ये भी आपको थोड़ा सा फील करना चाहिए, ठीक है। इमेजिनरी लाइफ में हमेशा नहीं जीना चाहिए। दूसरी जो बात आती है
कि जैसे मैंने कहा कि ठीक है, फॉलो योर हॉबीज़, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कट आउट यूजलेस थिंग्स। हम क्या करते हैं जब हम मोर एनर्जेटिक रहते हैं, हम यूजलेस थिंग्स पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जब हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है और जब हमारा जो मन भी बढ़ जाता है फालतू चीज़ों से, तब जाके हम सोचते हैं चलो भाई पढ़ाई करते हैं। अब कैसे आप पढ़ाई करोगे यार, पहले तो दिमाग में इतना कचरा भर दिया, वही चीज़ें दिमाग में रिवॉल्व कर रही हैं। अब थोड़ी बहुत जो एनर्जी बची है तो उसमें भी मन नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि माइंड चाहिए सुपर एक्टिव, और वो जो एक्टिव था तब तो हमने फालतू चीज़ यूज़ कर ली। तो फालतू चीज़ अपनी लाइफ से हटानी है, जैसे कि फालतू फ्रेंड्स जो टाइम वेस्ट करते हैं आपका, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, फालतू जो आसपास के जो आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनको हटाओ लाइफ से, किक आउट करो भाई। जब आपको वो मोटिवेट ही नहीं कर रहा है, जब आपको वो कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दे रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे लोगों को रख के लाइफ में। फालतू ऐप्स को हटाओ जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, फालतू फ्रेंड्स, चैटिंग, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। वाई टू सी अदर्स, वाई नॉट वर्क एंड लेट अदर्स सी यू, ठीक है। मेरा तो सिंपल फिनोमेना ये रहता है। तो कट आउट यूजलेस थिंग्स। सबके लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी के लिए हो सकता है ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट होता हो, कोई ज़्यादा गॉसिप्स करता हो, कोई सोशल मीडिया ज़्यादा करता है, तो ये सबके लिए डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। तीसरा होता है कि देखो, एक चीज़ जो मैंने फील करी है, हम जो भी करते हैं ना उस पर वी आर नॉट माइंडफुल। मतलब कि हम ध्यान नहीं रखते कि हम कर क्या रहे हैं। जो मन में आया कर दिया, जो मन कर गया खा लिया, जब मन कर गया सो गए, जब मन कर गया उठ गए, जब मन कर गया घूमने चले गए, जब मन कर गया पढ़ लिया। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई आप जो भी काम करते हो, जिससे बात करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जब सोते हो, जो सोचते हो, जो देखते हो, इट विल हैव एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। तो इसीलिए बी वेरी केयरफुल कि आप अपने दिमाग में क्या घुसा रहे हो, ठीक है। चाह के या ना चाह के भी जो भी चीज़ आप देखो या ना देखो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी, और कब वो चीज़ बाहर निकल के आपको परेशान करेगी यू नेवर नो। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो कोशिश ये करो कि ऐसी चीज़ दिमाग में ना जाए दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। उसके बाद अगर वो चीज़ चले भी जाए देन ट्राई कि वो चीज़ें आप रिपीटेटिव, यानी कि रिपीट ना करो ऐसी चीज़ों को, ऐसी एक्टिविटीज़ को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, समझदार हो आप लोग, यू शुड अंडरस्टैंड। अब मैं कुछ अपने जो मैंने जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी, जैसे कि यूट्यूब वाली जर्नी हो गई, या फिर गाइडेंस वाली जर्नी हो गई, बैच अपना मेरा 23 का चलता है, इसके रिगार्डिंग में अगर बोलूँ, देखो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी यूट्यूब वाला, तो यूट्यूब से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुई थी पहले। सबसे पहले इंस्टाग्राम से स्टार्ट हुआ था, फिर इंस्टाग्राम में जो ओल्ड स्टूडेंट्स थे उन्होंने कहा कि भाई यूट्यूब पे वीडियोस बनाइए, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप। तो फिर यूट्यूब में वीडियोस बनाए मैंने, वहाँ पे मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया। एंड ऑब्वियसली देखो, आपको भी पता है यार कि आज के डेट में हर कोई चाहता है कि हाँ भाई यूट्यूब चैनल हो, थोड़ा सा हम ग्रो कर जाए, अच्छे थोड़ा रिकॉग्निशन मिल जाए, थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी पहचान मिल जाए। दैट इज़ द मेन थिंग नाउअडेज। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, दिस इज़ अ रियलिटी, ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि यार सक्सेस मिलेगी कि फेलियर मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, या 3 लाख होंगे या नहीं होंगे। लिटरली बता रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने इतना ही सोचा था कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मेहनत कर लेते, 1-2 साल में 10,000 तो हो ही जाएंगे सब्सक्राइबर्स। तो सबसे पहला मतलब जो रूल होता है वो यही होता है कि वेन एवर यू स्टार्ट एनी थिंग, डोंट थिंक अबाउट द सक्सेस और फेलियर। रिजल्ट के बारे में सोचो मत कि यार ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द रिजल्ट्स कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, हम अननेसेसरी प्रेशर अपने पे क्रिएट कर देते हैं, और अपने से हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख देते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखो कुछ चीज़ें आपके हाथ में तो होंगी नहीं। अब जैसे यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स गेन करना मेरे हाथ में तो था नहीं। अगर मैं खुद से ही एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर देता, मुझे नहीं 6 महीने में इतना चाहिए, तो अननेसेसरी प्रेशर मेरे पे क्रिएट करता, मैं अपनी जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाता। मैंने कोई टारगेट ही नहीं रखा, मैंने मिनिमम टारगेट रखा था कि भाई 1 साल में 10,000, तो मैंने इतने तो हो ही जाएंगे, तो उस पर मेरे कोई प्रेशर था नहीं। तो पहली चीज़ है, डोंट प्रेशराइज योर सेल्फ अननेसेसरी। तो मैंने सोचा नहीं होगा, सक्सेस होगा नहीं होगा। देखो एक चीज़ मैं एक और बताता हूँ आपको, कि आई ऑलवेज बिलीव्ड इन माई सेल्फ, और फिर मुझे अपनी वर्थ भी पता थी। तो जब मैंने चीज़ें स्टार्ट करी थी, तो मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रखता था, मैंने ये सोचा कि ठीक है, गाइडेंस देंगे, जो मैंने गलतियाँ करी पिछले 4-5 साल में, बिगिनर्स को मैं गाइड कर दूंगा, सो दैट दे डोंट डू द सेम मिस्टेक्स, अपना पैसा और वक्त दोनों बच जाए उनका। अब ऐसे में ठीक है, 2 चीज़ें होती है, तो लोग फॉलो करते, या तो लोग फॉलो नहीं करते, सिंपल। अगर फॉलो करते तो चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। अगर नहीं फॉलो करते तो ठीक है, इसमें उनका लॉस,
मैं ऐसे सोचता था कि भाई ठीक है, अगर कोई मेरी टिप्स को नहीं ध्यान से या लाइटली लेता है, फॉलो नहीं करता है, तो ठीक है, उनका लॉस है, ख़त्म बात। मेरा क्या लॉस है? मैं कल को कुछ और फील्ड में चले जाऊँगा, मैं कुछ और काम कर लूँगा, फैमिली बिजनेस कर लूँगा, या फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दूंगा, या फिर कुछ और एग्ज़ाम्स हैं उनको दे दूंगा, या फिर मेरी जो हॉबीज़ हैं, जो पैशन है, उन पे अपना करियर परसू कर दूंगा। सिंपल है, मेरे पे तो कोई लॉस नहीं है, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। ये चीज़ बहुत वर्क करी, पहली चीज़। दूसरा था कि एम बिग। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, एंड आई से कि यू शुड ऑल्सो बी वेरी एम्बिशियस, डोंट सेटल, ठीक है ना। जो आई थिंक इस जो वन प्लस का जो सबसे मस्त टैग आता है ना, नेवर सेटल, तो कभी सेटल मत होइए, ठीक है। होता क्या है कि हमें थोड़ी सक्सेस मिल जाती है, या थोड़ा अचीवमेंट मतलब थोड़ा अचीव कर लेते हैं हम कुछ, तो वी सेटल फॉर इट कि ठीक है रिद्धि, मैं आई एम सेटिस्फाइड। द थिंग इज़ कि हम अपने आप को धोखे में रखते हैं कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड। द रियलिटी इज़ कि आई डोंट वांट टू वर्क हार्ड। द रियलिटी इज़ कि मुझे और चैलेंजेस नहीं फेस करने, मुझे और ऑब्स्टेकल फेस नहीं करने, एंड आई एम लाइक कि ठीक है यार, बस आई एम सेटल्ड। बट मेरे साथ ऐसा है कि आई एम नेवर सेटल्ड, आई एम वेरी एम्बिशियस। मैं अगर किसी को देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार इससे बेटर बनना है। मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। मैं कुछ भी करता हूँ तो इसको और कैसे परफेक्शन तरीके से कर सकता हूँ, तो ये मेरी थिंकिंग रहती है, और दैट इज़ वाई ये मेरे लिए वर्क करता है, ठीक है। मेहनत इसमें फिर ज़्यादा करना पड़ता है, तो यू आर नॉट एट पीस, यू आर इन वर्किंग मोड 24/7। तो ये होता है कि बी एम्बिशियस। आप जिस भी फील्ड में हैं, या आप जो भी हैं, अपने सराउंडिंग में, मुझे अपने सराउंडिंग में बेस्ट रहना है, मुझे अपनी सिटी में बेस्ट बनना है, मुझे अपनी स्टेट में बेस्ट बनना है, मुझे अपनी कंट्री में बेस्ट बनना है। वो बेस्ट वाली फीलिंग होती है, वो आपको पुश करेगी टू डू समथिंग, कि भाई करो, बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है कि हार्डवर्क मैंडेटरी है। देखो, बाकी सारी फिलॉसफी अपनी जगह है कि ठीक है यार, कंसिस्टेंसी हो गई, नहीं अपना इंटरेस्ट का चीज़ करना है, ये वो। हार्ड वर्क इज़ मैंडेटरी। मैं कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन आज की डेट में हो सकता है कि बहुत से लोग जो मुझे देखते हैं वो सोचते होंगे कि ठीक है यार, क्या यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया, लकी है दिस गाय इज़ लकी कि यूट्यूब चैनल ग्रो कर गया, इंस्टाग्राम में इतने फॉलोअर्स है। बट द थिंग इज़ कि आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ लकी। मैं रियलिटी बताऊँ आपको कि मैं कभी नहीं सोचता कि हाँ यार आई एम लकी इसलिए मेरे इतने फॉलोअर्स गेन हो गए। रियलिटी इज़ कि मैंने बहुत हार्डवर्क किया था स्टार्टिंग में, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया था। एंड आई डोंट नो इफ़ एनीबडी विल बिलीव और नॉट। जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, 6-6 घंटे लाइव लेना। आज के डे पे भी मेरी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे की क्लास होती है। इंस्टाग्राम पे मैं 12-12, 14 घंटे रिप्लाई करता था स्टूडेंट्स के मैसेजेस, और 7-8 हज़ार के करीब मैंने स्टूडेंट्स को रिप्लाई दिए हैं। उसके बाद लाइव टेस्ट कंडक्ट करना, हर बच्चे को पहले ग्रीन टिक सिस्टम होता था वो देता था, फिर ग्रुप में ऐड करता था फॉर डिस्कशन। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में करी थी। तो आई विल नेवर से कि भाई आई एम लकी। आज शायद किसी को दिख सकता है कि हाँ यार लक है इसलिए गेन कर दिया, बट ट्रस्ट मी, लकी तो वो लोग हैं जो व्लॉग वीडियो डालते हैं और रातों रात लाखों हो जाते हैं। तो आई थिंक दे आर लकी। भाई हमने तो 8-8 घंटे लाइव सेशंस लिए हैं। उसके बाद मैं लाइव टीचिंग करता था यूट्यूब पे, एंड उसके बाद एक एक वीडियो को बनाने में 3-3 घंटे लगते हैं, एक अच्छा कंटेंट डिलीवर करना। कि भाई कोई भी चीज़ अगर बनानी हो तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि पीपल आर फॉलोइंग यू, एंड आप ऐसी चीज़ नहीं बोल सकते कि किसी का लॉस हो जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप जो चीज़ बोलते हो, मैनी पीपल विल फॉलो इट ब्लाइंडली। तो जो चीज़ आप बोलो इट हैज़ टू बी 100% एक्यूरेट। तो दिस इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो एक ही चीज़ हो गई है। दूसरी बात आती है कि फील लो। मैं क्या करता हूँ जब मैं मतलब जो लो फील करता हूँ, देखो ऐसा नहीं कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता, मैं भी होता हूँ डिमोटिवेट। कभी कभी जब कुछ चीज़ मेरे को पानी होती है, मुझे कुछ चाहिए होता है, जब वो नहीं मिलता मैं भी लो फील करता हूँ। बट शायद ये मेरे में अच्छी हैबिट है, या बाय गॉड्स ग्रेस मैं बोलूँ, या फिर वट एवर द रीज़न इज़, कि जितने जल्दी मैं डिमोटिवेट होता हूँ उसके बाद जब मैं मोटिवेट होता हूँ तो बहुत ज़्यादा होता हूँ, है ना। बहुत से लोग डिमोटिवेट हो जाते तो उसी स्थिति में रहते हैं कुछ दिन तक। मेरे साथ ऐसे नहीं है, मैं डिमोटिवेट होता हूँ तो आधे घंटे में मोटिवेट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों को सोचता हूँ। मैं पास्ट सोचता हूँ, फिर जो मुझे पाना है मैं वो सोचता हूँ, करंटली मैं कहाँ पर हूँ मैं वो सोचता हूँ, कितनी एक्सपेक्टेशंस है किसी लोगों की मैं वो सोचता हूँ। एंड उसके बाद जैसे अपना फेवरेट गाना सुनता हूँ मैं, तो मैं फिर तब मोटिवेट हो जाता हूँ। मूवीज़, कुछ मूवीज़ हैं, मूवीज़ से मैं अपना मोटिवेशन ड्राइव करता हूँ। फिर थोड़े से जो ओपोनेंट्स हैं मैं उनसे अपना मोटिवेशन ड्राइव करता हूँ, हेटर्स हैं उनसे मैं अपना मोटिवेशन ड्राइव करता हूँ। ये सारी चीज़ें, तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। फिर लगता है कि यार ठीक है, जितने मैं लो फील कर रहा था उतना ही अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। तो ये मेरे तरीके होते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के। उसके बाद आता है कि एट द एंड मैं ये बोलूँगा, देखो कि
डेस्टिनी अपना रोल प्ले करती है। मैं अगर एक चीज़ बोलूँ, लाइफ में कभी भी मैं रियलिटी बता रहा हूँ, नेवर आई थॉट कि मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को गाइड करूँगा, नेवर, कभी भी नहीं सोचा था मैंने, नेवर। और ये भी नहीं सोचा था मैंने कि अपना खुद का बैच खोलूँगा। दैट वाज अ ह्यूज रिस्क ऑब्वियसली, कि यार आप एक बैच खोल रहे हो, दैट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आई हैड बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे पता था, इसलिए मैंने खोला। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि बैच खोलूँगा, कभी नहीं सोचा था कि भाई आईएएस मेंटर बनूंगा, कभी भी नहीं। मुझे था कि यार ठीक है, एक जॉब निकालेंगे, मस्त अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे, ख़त्म बात। बट कौन सी चीज़ कहाँ पे चले गई, आई हैड नो आइडिया। 23 में मैंने अटैम्प्ट देना था। जैसे बहुत से बोलते हैं अटैम्प्ट कब दे रहे हो, 3 अटैम्प्ट दिए हैं, 3 और अटैम्प्ट बचते हैं मेरे। 23 में मैंने अटैम्प्ट देना था, एंड ये था कि जो बैच खोला था, फिर ये था कि यार बैच के साथ खुद की तैयारी हो जाएगी, लेकिन बैच के साथ कंटेंट बनाने में पूरा टाइम चल जाता है, खुद की तैयारी तो छोड़ो, न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम ही मिलता है। तो 23 का अटैम्प्ट तो गया, और उसके बाद फिर इन चीज़ों को मैं इतना एंजॉय कर रहा हूँ, गाइडेंस देना, बहुतों की प्रॉब्लम्स दूर करना, बहुतों की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो चीज़ों को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, तो वो मज़ा आता है, अच्छा फील होता है बहुत लोगों से सोशलाइज़ करना। 4 साल यार एक इंसान एक ही कमरे में बंद था, किसी से बात नहीं करी, तो फिर वो अच्छा लगता है सोशलाइज़ करना। तो करंटली आई एम लाइक रियली इन्जॉइंग माई लाइफ, एंड अभी अटैम्प्ट्स का ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। तो जब मन करेगा कि हाँ ऑफिसर बनना है तो आई विल गिव इट, नहीं मन करेगा तो आई विल नॉट गिव इट, एज सिंपल एज दैट। इट्स नॉट कि मेरे से निकलेगा तो मैं दूंगा, नहीं निकलेगा तो मैं नहीं दूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स, दैट इज़ द सिंपल थिंग, आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। निकलेगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो नहीं निकलेगा। और एक एग्ज़ाम आपकी वर्थ नहीं डिसाइड कर सकता, पहली चीज़, ठीक है। तो अगर नहीं निकलेगा इसका मतलब ये नहीं कि आई एम नॉट वर्दी, ऐसा नहीं है। या फिर आपका अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप वर्दी नहीं हो सकता है कि समथिंग बेटर इज़ देयर फॉर यू, यू नो, अपार्ट फ्रॉम दिस एग्ज़ाम। तो कभी भी डोंट टेक थिंग्स नेगेटिवली। दो तरह के इंसान होते हैं, एक वो होता है जिसका एग्ज़ाम नहीं निकलता, वो सोचता है कि यार आई एम नॉट वर्दी, अब लाइफ में कुछ नहीं बचा, मैं क्या करूँगा लाइफ में। दूसरा इंसान होता है जो बोलता है कि ठीक है, आई थिंक गॉड हैज़ समथिंग बेटर फॉर मी देन दिस एग्ज़ाम। तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, ठीक है। कुछ रूल्स मैं बोलूँगा, जैसे पहला है कि स्टॉप वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस। देखो, मोटिवेशनल वीडियोस देखने नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि वी आर हैबिचुएटेड। कभी कभार देख लिए किसी अच्छे टीचर के तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कभी भी डीमोटिवेट हो रहे हो और बार बार मोटिवेशनल वीडियो देखोगे ना, मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर आप दूसरों में डिपेंडेंट हो गए तो फिर तो हो गई दिक्कत। वो मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, खुद को कैसे मोटिवेट करना है बिना किसी मोबाइल फ़ोन के, ये आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आज की डेट में वी आर वेस्टिंग टाइम, इनसे बात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, किसी के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। डोंट वेस्ट इट योर टाइम, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। वाई टू बी समवंस पार्ट टाइम, ठीक है। डोंट बी एनीबडीज पार्ट टाइम। अपने पे इन्वेस्ट करो, अपनी मेंटल हेल्थ को हील करो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अपने फिजिकल हेल्थ पे फोकस करिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। ट्रस्ट मी, दिस विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। दूसरा होता है कि अगेन मैं जैसे बोलता हूँ, कंपेयर मत करो यार अपने आप को किसी से भी। जैसे कभी कभी मैं भी कंपेयर कर लेता था, तो फिर मेरे को रियलाइज़ होता है यार कि क्यों हम किसी से कंपेयर करें। मैं हूँ, दूसरा वाला दूसरा है। जिस सिचुएशन से मैं आया हूँ, हो सकता है दूसरा वाला ने उससे भी वर्स सिचुएशन देखी होंगी। मुझे थोड़ी पता है कि सामने वाले ने क्या सिचुएशन से गो थ्रू करा हो, और हो सकता है जितनी सफरिंग मैंने करी हो सकता है सामने वाले ने उतनी सफरिंग नहीं करी हो। बट सबका अपना अपना टेस्ट ही नहीं होता है फिर, है ना। तो नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। और लास्ट में ये बोलूँगा कि नो योर टैलेंट, अपना टैलेंट, अपनी स्किल पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं, और ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मोटिवेटेड भी फील करोगे। और देखो, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो लो फील नहीं करता है, ठीक है। डिमोटिवेट भी आप फील करोगे, लो भी फील करोगे, कभी पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं। एक ये इमोशंस हैं भाई, ह्यूमन की जो लाइफ है इट इज़ सराउंडेड बाई इमोशंस। कभी अच्छा फील करोगे, कभी लो फील करोगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं बोलने को, लेकिन आई विल कीप इट शॉर्ट, ठीक है। तो इन द एंड मैं ये बोलूँगा यार कि लाइफ में जो आप चाहोगे वो पक्का मिलेगा। इट इज़ जस्ट कि यू हैव टू गिव योर 100%, ठीक है। फ्री का कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, नो मैटर हाउ गुड यू आर, ठीक है। आप कितने अच्छे इंसान हो, आपके कितनी अच्छी थिंकिंग है, इट डज़ नॉट मैटर। सिर्फ एक चीज़ मैटर करेगी कि जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपने मेहनत कितनी करी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड मैं 2-3 और टिप्स बोलूँगा कि थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दीजिए,
अच्छे लोगों को और अपनी लाइफ में जो आपको मोटिवेट करें यार। कई बार हम लोगों को पहचानने में गलती कर देते हैं। कई बार जो इंसान शायद हमारे लिए अच्छा है हम उसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे लोगों को साथ में रखिए, ठीक है, जो सच में आपकी वर्थ जानता हो, सच में जो आपको रिस्पेक्ट देता हो, जो वैल्यू करता हो। कीप दोज पीपल अराउंड योर सेल्फ, आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। आई एम नॉट दैट लकी, इतने सारे मेरे लोग नहीं थे आसपास में, बट ठीक है, अभी आप लोग यंग हो भाई। आई एम 28, तो बस वो तो अपने आप को जैसे स्ट्रॉन्ग कर लिया। हर कोई नहीं कर पाता अपने आप को स्ट्रॉन्ग, सो आई से कि कीप योर रिलेशंस वेरी गुड। जो लोग अच्छे हैं बी विद देम, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। सो ठीक है गाइस, फिर ऑल द वेरी बेस्ट। और आने वाले टाइम पे मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लाता रहूँगा। सो हैव अ गुड डे।